हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच के उपांग यानी कि अपेंडेजेस ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कॉकरोच में जो उपांग होते हैं वो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स के अंदर संयुक्त उपांग की उपस्थिति इनका विशिष्ट लक्षण है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉकरोच के सर में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं यानी कि एंटीनी और मुखांग यानी कि माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इसके उपांगों में दो प्रकार के उपांग पढ़ने हैं हमें, एंटीनी यानी कि श्रृंगिकाएं और मुखांग यानी कि माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में लैब्रम, मैंडिबल, बीच में हाइपोफेरिंग्स, प्रथम मैक्सिली, द्वितीय मैक्सिली और लेबियम पढ़ना है। जो एंटीनी और श्रृंगिकाएं होती हैं तो सर पर लंबे, पतले और धागेनुमा गतिशील उपांग जो स्पर्श यानी कि टैक्टाइल, गंध यानी कि ऑल्फैक्टरी और ताप यानी कि टेम्परेचर या थर्म के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए बने होते हैं, श्रृंगिकाएं कहलाते हैं। अर्थात जो श्रृंगिकाएं होते हैं वो तीन तरह के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, एक स्पर्श के, एक गंध के और एक ताप के। और ऐसे जो उपांग होते हैं उन्हें हम एंटीनी कहलाते हैं या श्रृंगिकाएं कहलाते हैं। प्रत्येक श्रृंगिका जो होती है वो संयुक्त नेत्र के पास उपस्थित होती है और एक गड्ढे से निकलती है जिसे हम एंटीनली सॉकेट कहते हैं, यानी कि एंटीना का सॉकेट कहते हैं। श्रृंगिका पर जो अनेक छोटे छोटे खंड प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें पोडोमियर्स कहते हैं। अर्थात इनके जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोडोमियर्स कहते हैं। जैसे एंटीना निकला होगा, छोटे छोटे खंड हो गए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोडोमियर्स कहते हैं। अब जो आधारीय खंड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो बेस पर होता है, जिसे स्कैप बोलते हैं। दूसरा खंड बेलनाकार होता है, उसे हम पेडिसल कहते हैं। तो सबसे बड़ा होता है पहले और उसके बाद फिर दूसरा पेडिसल होता है, और ये जो होता है ये फ्लैजिला कहलाता है। जो सबसे आधार वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसे हम स्कैप बोलते हैं। दूसरा बेलनाकार होता है, पेडिसल बोलते हैं। जो आगे का पार्ट होता है उसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं या कशाभ कहते हैं। इस पर संवेदी सीटी पाई जाती है और वो इसीलिए यहाँ पर संवेदी सीटी पाई जाती है और इसीलिए ये ऑल्फैक्टरी यानी कि गंध के, ताप यानी कि थर्मल और तीसरे टच के जो उद्दीपन है उनको आसानी से ग्रहण कर पाता है। सेकंड है मुखांग यानी कि माउथ पार्ट। तो शेष जो सर के शेष उपांग होते हैं यानी कि जो रिमेनिंग उपांग होते हैं वो मुख द्वार के चारों तरफ उपस्थित होते हैं, यानी कि मुख द्वार के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, उनके चारों तरफ उसको घेरे हुए होते हैं और उन्हें मुख उपांग या मुखांग कहते हैं। इनका जो काम होता है, इसका काम संवेदी था। इनका जो काम है वो भोजन को ग्रहण करना और भोजन की तलाश करना होता है, यानी कि पहले भोजन को तलाश करके भोजन को ग्रहण करना होता है। और जो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं यानी कि जो मुखांग होते हैं वो कुतरने और चबाने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, उपयोजित होते हैं, अर्थात वो उसी प्रकार के होते हैं जिससे वो आसानी से चबा सके, कुतर सके, इसलिए इन्हें मैंडिबुलेट टाइप कहते हैं। मुखांग में लैब्रम प्रेजेंट होता है, मैंडिबल, प्रथम मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स होते हैं। सबसे पहले जो लैब्रम होता है, ये जो लैब्रम होता है वो काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है और ये चौड़ी चपटी प्लेट की तरह होता है। ये प्लेट की तरह होता है जो भोजन के स्वाद को पहचानती है। इसका काम क्या है, भोजन के स्वाद को पहचानती है। तो जो भोजन के स्वाद को पहचानने वाली बेलनाकार या चपटी प्लेट होती है जो उसे हम क्या बोलते हैं, लैब्रम कहते हैं। इसके बाद जो मैंडिबल्स होते हैं, ये मैंडिबल्स होते हैं,
लेब्रम के नीचे दोनों पार्श्व सिरों पर, इधर भी और इधर भी, एक ड्रड काइटिन की बनी संरचना प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और जो मैंडिबल होते हैं वो दो भागों से मिलकर बनते हैं, डेंटिकुलेट पार्ट और मैंडिबुलर पार्ट। जो डेंटिकुलेट पार्ट है उस पर अनेक दांतों समान संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें डेंटिकल्स कहते हैं, और वो यहाँ पर प्रोस्थिका से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो डेंटिकल्स होते हैं ये दांतों की तरह काम करते हैं और ये भोजन को कुचलने का काम करते हैं। दो प्रकार की मांसपेशियां मसल्स होती हैं, एडक्टर मसल और एबडक्टर मसल्स। ये इन दोनों मैंडिबल्स को पास लाने और दूर ले जाने का कार्य करती हैं। और डेंटिकुलर भाग में जो होता है वो आधार भाग पर संवेदी प्रोस्थिका प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोस्थिका होता है ये सेंसरी होता है और ये स्वाद, ये जो भोजन को, उसका जो संवेदनाएं हैं भोजन की, उसको ग्रहण करता है। और जो डेंटिकल्स होते हैं ये भोजन को कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में बांटने का काम करते हैं। इसके बाद जो प्रथम मैक्सिली है, थर्ड है प्रथम मैक्सिली। प्रथम मैक्सिली जो होता है ये मैक्सिला का आधार भाग से निकलता है, इसलिए इसको फर्स्ट मैक्सिली कहते हैं। और ये दो खंडों कार्डो और ये जो प्रथम मैक्सिली है ये तीन भागों में बटा हुआ होता है, प्रोटोपोडाइट, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। जो प्रोटोपोडाइट होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, कार्डो और स्टाइप। तो यानी कि ये वाला पार्ट है ये प्रोटोपोडाइट होता है। और जो दूसरा पार्ट है एक्सोपोडाइट, ये एक्सोपोडाइट जो होता है 5 खंडों से मिलकर बना होता है और ये स्पर्श इंद्रिय होता है। और ये आधारीय भाग इसका जो होता है वो पेल्पिफर कहलाता है और प्रोटोपोडाइट के स्टाइप से जुड़ा हुआ होता है। ये पेल्पिफर जो होता है इससे जुड़ा हुआ होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है वो एंडोपोडाइट होता है। ये दो खंडों से मिलकर बना होता है, गैलिया और लेसिनिया। जो गैलिया और लेसिनिया होते हैं ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ये एंडोपोडाइट होता है, ये एक्सोपोडाइट होता है, और ये प्रोटोपोडाइट है और ये एक्सोपोडाइट है, और इतना हिस्सा जो है ये एंडोपोडाइट होता है। अब जो फोर्थ है द्वितीय मैक्सिली और लैबियम। तो जो सेकंड मैक्सिलरी है वो भी दो होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो दो द्वितीय मैक्सिलरी परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये मुख द्वार के अधर तल पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे लैबियम या निचला होठ भी कहते हैं, लोअर लिप भी कहते हैं। ये जो तीन भागों से मिलकर बनाता, वही जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होता है जो इसका लोअर लिप होता है। लैबियम में जो प्रोटोपोडाइट होता है, तो लैबियम का जो प्रोटोपोडाइट होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है, एक सबमेंटम, एक मेंटम और एक प्रीमेंटम। जो प्रीमेंटम होता है, जो ये वाला पार्ट होता है प्रीमेंटम, ये प्रीमेंटम के शिखर भाग पर प्रथम मैक्सिली की भांति ही एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट पाए जाते हैं। अब जो बीच में इन सब माउथ पार्ट्स के बीच में यहाँ पर एक लंबी पतली बेलनाकार संरचना उपस्थित होती है, जिसे हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। इसे टंग की तरह काम करती है और ये भोजन के स्वाद को पहचानने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो ये माउथ पार्ट्स होते हैं सभी मिलकर कुछ इसमें काटने का काम करते हैं, कुछ भोजन के स्वाद को पहचानने का काम करते हैं, और ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसमें माउथ पार्ट्स अलग अलग नहीं होते, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कॉकरोच में जो उपांग होते हैं वो जॉइंट अपेंडेजेस इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दो तरह के उपांग पाए जाते हैं सर में, एक एंटेनरी और श्रृंगिका जिसका काम सेंसरी होता है, दूसरा मुखांग और माउथ पार्ट जो इसको भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। इसके कटिंग और कुतरने वाले होते हैं, चबाने और कुतरने वाले मैंडिबुलेट टाइप मुख उपांग होते हैं। और मुख उपांग में लैब्रम, मैंडिबल, हाइपोफेरिंक्स, प्रथम मैक्सिली, द्वितीय मैक्सिली होते हैं। लैब्रम में सेंसरी सीटी प्रेजेंट होते हैं और वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद जो मैंडिबल्स होते हैं जो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं वो कुतरने का काम करते हैं। इसमें दांत लाइक स्ट्रक्चर डेंटिकल्स होती हैं। एडक्टर और एबडक्टर मसल जो है इसको पास लाने और दूर लाने का काम करते हैं, जिससे वो एक सॉ लाइक फैशन में फूड को कुतरते हैं। हाइपोफेरिंक्स बीच में प्रेजेंट होता है और इसके लिप की तरह काम करता है, भोजन के स्वाद को पहचानने का काम करता है।
फर्स्ट मैक्सिलरी 3 भागों से मिलकर बनता है, प्रोटोपोडाइट जो 2 भागों से मिलकर बनता है, स्टाइप प्लस कार्डियो। फिर एक्सोपोडाइट जो 5 भागों से मिलकर बना होता है और वो मैक्सिलरी पाल्प भी कहलाता है। पेप्लीफर की सहायता से ये स्टाइप से होता है। और जो एंडोपोडाइट होता है वो 2 भागों से बनता है, गैलिया और लैकिनिया। जो सेकंड मैक्सिलरी है जिसे हम लैबियम भी बोलते हैं, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। अगर उसको जो सेकंड मैक्सिलरी है वो भी 3 भागों से मिलकर ही बना होता है, वही प्रोटोपोडाइट, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। और जो इसका प्रोटोपोडाइट होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम। और प्रीमेंटम के शिखर पर जो प्रथम मैक्सिलरी की भांति ही एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।